गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मौसम भी थोड़ा सा सही नहीं है और बारिश भी हो रही है। सुबह से ही थोड़ा मौसम बनाए हुए हैं। हमारी बादल महाराज से पूरी आशा और विनम्र निवेदन है कि वो भी बारिश करें, क्योंकि धान उन रोपाई वपाई तो हो गई है, लेकिन दिक्कत हो रही है को पंडित जी। जी सर। हाँ, अब देखिए पंपिंग सेट से भरे को होते 200 रुपये घंटा देखो को समझ में आए ना। जी। तो दिक्कत तो हो ही रही है। जी। हम लोग तो ऐसे ही अब दवाई भी नहीं मिल रही है। अब पंपिंग सेट के पैसा दें कि दवाई के पैसा दें, दिक्कत तो है ही है, परेशानी तो है ही है। जी सर। तो आप लोग किस परेशानी की वजह से आए हैं? जी हमारा पेशेंट है, एडमिशन दिया है। अच्छा, भर्ती है। जी जी। ठीक, आप किस परेशानी के लेकर आए हैं? रिपोर्ट दिखाना था सर, अच्छा, हम भी रिपोर्ट पेशेंट दिखानी है। हैं। पहले से मरीज ठीक है? हाँ ठीक है सर। आराम है? आराम है सर। कितना वजन बढ़ा है? 7 किलो बढ़ा है। तू हो दादी बतावा, कुछ आराम है? हाँ पहले से आराम है। ठीक है। अब पंडित जी तू हो? जी पेशेंट को दिखाने आए हैं, अच्छा, एडमिट पेशेंट को किया। दिखाने आए हैं। जी। अच्छा, आप पेशेंट को दिखाने आए हैं। तो आज हम बात करेंगे ना कि जैसे कुछ परेशानी तो हो ही रही होंगी ना। आज हम पूरा फोकस अपने मरीज को, जो हमारे मरीज जितने भी हैं जिनको दिक्कत परेशानी है, दिक्कत परेशानी बोले तो जैसे मान लीजिए पैर में जलन हो रही है, झंझनाहट हो रही है, या उल्टी हो रही ज़्यादा, या खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, या बुखार कम ही नहीं हो रहा है। बुखार जब तक दवाई का असर रहता है तब तो बुखार कम होता है, फिर जैसे ही दवाई का असर कम हो जाता है फिर ना लोग कहते हैं नहीं फिर से बुखार आ जाता है। ये सब सारी दिक्कतें तो बनी रहेंगी। कुछ लोगों को भूख नहीं लग रही है ना, कुछ लोगों को वज़न नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इस समय देखिए जो मरीज़ आ रहे हैं लगभग सभी का वज़न ठीक-ठाक बढ़ रहा है। जैसे कल तो लगभग 40-45 लोग आए थे, तब भी लगभग मरीज़ों का वज़न बढ़ रहा है। तो आज हम पूरी बात करेंगे कि जैसे, और हमारे मरीज़ों को ये लग रहा है कि हम बहुत परेशान हैं, तो उनसे हम कहना चाहेंगे ना कि परेशानी सिर्फ आपको ही नहीं है। परेशानी सिर्फ आपको ही नहीं है। परेशानी तो इसमें जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं और जितने इस घर परिवार में होंगे, या जितने इस हमारे आजमगढ़ ना, बलिया, ठीक है, मऊ, जौनपुर, या फिर ऐसे ही सिंपल भाषा में बोलें तो उत्तर प्रदेश हो गया, तो फिर जितने स्टेट हैं भारत देश के, इंडिया हो गया, या भारत देश ही कह लीजिए, भी इंडिया वाला बवाल चल रहा है तो ज़्यादा सही है ना बोलें उसका कुछ। ठीक, तो या फिर अपने आस पास पड़ोसी पाकिस्तान में ना बोले नहीं फिर दूसरा आ जाएगा। तो जो भी अड़ोसी पड़ोसी देश है, या फिर और थोड़ा बढ़ जाएँ ना, अमेरिका तक पहुंच जाएँ, तो जो पूरा विश्व का जो भी दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ दिक्कत है। दिक्कत जैसे मरीज को हो गया तो मरीज को है कि उसको ना दुख है, दर्द है, पीड़ा है ना, बेचैनी है, घबराहट है, उलझन है, और भी अपनी जो भी जिस अवस्था में होगा, जिस मरीज जिस एज ग्रुप में होगा उसके अनुसार भी उसको ढेर सारी चिंताएं सताती होंगी। और जैसे अब दिक्कत समझिए, अगर शुरू करें ना अपने घर परिवार से ही ना, तो जैसे हमारे घर की जो, ठीक है, चाहे जो लड़कियां हैं, और अब परेशान किससे हैं, किससे परेशान है? आज के जो नौजवान जो लोग मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ना, लाइक और कमेंट और सोशल मीडिया से परेशान है कि हमारे लाइक कम आ रहा है, कमेंट कम आ रहा है ना, इससे लोग परेशान हैं। समझिए परेशानी का स्तर समझिए, लोग कहाँ कहाँ परेशान हैं। ठीक, और मोटा आदमी है ना, वो पतला होने के लिए परेशान है, जो पतला है बेचारा मोटा होने के लिए परेशान है। कुछ नेता हैं ना जो अच्छे नेता हैं, ठीक है, अपने मतलब जो मतलब कहते हैं कि वो अपने ही लोगों से परेशान है नेता, जो अच्छा नेता है। ऐसा नहीं है सब लोग जितने नेता हैं सब लोग ना वैसे ही हैं, बहुत अच्छे नेता हैं ना जो लोगों के लिए हित में काम कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, और ठीक, जो नौजवान जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार एक्चुअली में इसलिए हैं कि अपने अंदर कोई क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाए ना। पढ़ाई के साथ साथ कुछ न कुछ तो स्किल तो डेवलप करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं ना आप पढ़ाई कर लो फिर उसी के भरोसे रहो, तो उसी के भरोसे रहोगे तो फिर जहाँ पे आपको ड्यूटी लगेगी वहाँ भी आप वैसे ही काम करोगे, क्योंकि आपके अंदर कोई स्किल नहीं रहेगी, कोई ना उस तरह की सोच नहीं रहेगी, विचारधारा नहीं रहेगी, तो ऐसे ही परेशान रहोगे आप। तो जो नौजवान है अपने करियर को लेकर परेशान है ना, नौकरी को लेकर परेशान है। और जैसे कुछ लोग देखिए ना, गांव घर देखती होंगी ना, जो लोग थोड़ा काले या सावले हैं वो ना वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ना गोर हो जाए, चटक हो जाए। ठीक है, जो लड़कियां हैं मतलब शादी ब्याह में दिक्कत होती है, जाहिर सी बात है। तो जो लोग काले सावले हैं ना, जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, आजकल लड़कों में भी थोड़ा सा जो सावला है उसको लग रहा है अरे ना
बहुत करिया है, करिया उरिया नहीं हो भाई, जो हो तो हो। जैसे हम अब हम 2.5 फुट के आदमी हैं, उससे क्या मतलब पड़ता है? बात समझिए, हमारी जो हाइट है वो तो हमारे पेरेंट्स ऐसे थे तो इसलिए ऐसे हैं हम, आपके पेरेंट्स थोड़ा लंबे थे तो आप लंबे हैं, बात खत्म। इसमें कौन से इसमें मतलब हमारा रोल कहाँ है? हमारा रोल तो है ही नहीं है। जब हमारा रोल ही नहीं रहे तो चिंता किस बात की? अब डॉक्टर हैं, जैसे जितने भी अगर देखा जाए हमारे भारत देश में जितने डॉक्टर होंगे, तो डॉक्टर भी तो अपने मरीजों के गार्जियन के व्यवहार से मतलब कि असंतुष्ट हैं। ठीक है, जितना ध्यास आप लोग किसी डॉक्टर पर दिखाते हो ना, उससे डॉक्टर तो भाई एक ना वो सेलेक्टिव है, वो ना वो इलेक्टिव नहीं, वो तो मतलब सिलेक्शन लेके अपने दम पे अपने अपने दिन रात एक करके अपनी पूरा जवानी व्यर्थ करके अपना उतना कर रहा है। ठीक, वहाँ तक पहुँचा हुआ है इंसान। तो वो भी बेचारा कुछ मरीज भाई हॉस्पिटल में काम करता रहता है, उसको ना मरीज के जो गार्जियन रहते हैं थोड़ा सा उससे भी परेशान है। तो परेशानी तो हर जगह है। अब जैसे मान लो दुकानदार हो गए, चलिए चक्की चौराहे चलते हैं, तो दुकानदार हो ना, दुकानदार जो उधारी देते नहीं हैं उनसे उधारी वालों से परेशान है। जिसकी दुकान नहीं चल रही है वो बेचारे परेशान हैं, जिसकी बहुत चल रही है वो अपना लेन देन हिसाब किताब से परेशान है। तो परेशान तो सब हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो परेशान ना हो। जो नौकरी कर रहा होगा तो अपने मालिक से परेशान है कि हमारा मालिक हमको बहुत टॉर्चर करता है, समय से ठीक है ना, पहले बुलाता है, समय के बाद छोड़ता है, ये है वो है, और भी सैलरी समय से नहीं देता है ना। अब जैसे जो लोग नौकरी कर रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि ना कितनी दिक्कतें आती होंगी। अब जैसे वकील ही ले लीजिए, जो वकील यहाँ कोर्ट कचहरी में होते हैं ना, वो कुछ वकील तो अपने क्लाइंट से परेशान हैं, और जो क्लाइंट हैं ना वो अपने वकील से परेशान हैं। ठीक, कुछ लोग तो कोर्ट कचहरी करते करते ना कहते हैं ना वो पैर घिस गया, वो चप्पल घिस गया, तो कुछ लोग कोर्ट कचहरी करते करते परेशान हैं। तो परेशान तो इस दुनिया में सभी हैं। अब जैसे जो घर के गार्जियन होंगे, मम्मी पापा या जो बड़े बुजुर्ग होंगे जो घर को चला रहे होंगे, वो बच्चों को करियर को लेकर परेशान होंगे, बच्चों की पढ़ाई का फीस लेकर परेशान होंगे, घर परिवार कैसे सुलभ ढंग से चले ना, रोजी रोटी कैसे ना व्यवस्था हो, उससे परेशान होंगे। तो परेशान तो सब हैं। कुछ बच्चे भी घर के मतलब मम्मी पापा से परेशान हो गए हैं। अब सोचिए आजकल के बच्चे अपने मम्मी पापा से परेशान हो गए हैं कि उनको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, उनको स्टेटस लगाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया पर एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो परेशानी तो हर जगह है। चाहे कुछ इंजीनियर होंगे तो इंजीनियर भी अपने ना मतलब उतना प्रेशर रहता है उनको, या काम या फिर जो उनका क्रिएटिव माइंड है उससे भी लोग परेशान हैं। जो गरीब बेचारा है ना, जो गरीब इन द सेंस आप जो ना जो आर्थिक रूप से गरीब इंसान है, वो पैसे को लेकर परेशान है कि कहाँ से दवाई करें, कहाँ से ना बच्चों की फीस जमा करें, कहाँ से ना टमाटर खरीदें। अच्छा टमाटर गड़बड़ हो गया हो, नहीं सही है। टमाटर सोच लीजिए, अभी हम खुद कल ले लिए थे 25 रुपये पाव ना, मतलब 100 रुपये किलो आ गया है अपने यहाँ कानपुर मेडिकल कॉलेज में। 25 रुपये पाव लिए थे तो एक पाव ले लिए हैं, ये मत समझे हल्के मतलब हम बड़ा अमीर आदमी है। ठीक, हाँ। अब जैसे अभी मान लीजिए हम तो पटेल हैं, मतलब कुर्मी हैं, मतलब किसान आदमी हैं, जैसे मौर्य वौर्य सब होते हैं, यादव वादव होते हैं, तो हम तो उसी परिवार से बिलोंग करते हैं। तो भाई अब जैसे अभी पिताजी से बात होती है तो पिताजी कहते हैं नहीं धान तो रोप दिए हैं ना, मतलब धान पूरा रोपवा तो दिया गया है, अब उसमें पानी वाली समस्या आ रही है। तो हमने कहा ठीक है भाई ना, तो अब सोचे किसान ना बहुत तरीके से परेशान है। ठीक है, तो परेशानी तो हर जगह है ना, चाहे किसान हो। ठीक है, अब कुछ लोग देखे होंगे जिनकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, जिनकी जो लड़के आजकल के इतने बड़े बड़े लड़के अच्छे हो गए हैं, जो उम्र है 18 से लेकर 30 साल तक, यही उम्र है कि उस समय जो इंसान की जो पावर होती है कि ना, जो हम लोग का एक पावर होता है सबसे हाईएस्ट होता है। आप लोग महसूस किए होंगे कि जब आप इंटर पास किए होंगे या इंटर में रहे होंगे कक्षा 10 के बाद, ठीक, और इधर 25 ना 30 साल के बीच में सारे चाहे लड़का हो या लड़की ना, सबके अंदर बहुत एनर्जी रहती है, बहुत ऊर्जा रहती है। उसी समय हम लोग क्या हो रहा है, शादी कर दे रहे हैं, पूरा कांड खत्म हो जा रहा है। अब दिक्कत तो ठीक है, दिक्कत यहाँ पर है कि जिसकी शादी हो गई है वो अपने मतलब चाहे लड़का लड़की से परेशान है, लड़का लड़की से परेशान है, समझ पा रहे हैं, सब अपने अपने मेहरारू से परेशान हैं। और मेहरारू कह रहे हैं हमारा मर्द अपने मर्द से परेशान है। और जिनकी नहीं हुई है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपनी शादी लेकर परेशान है, हमारी शादी कब होए ना। तो परेशान तो सभी हैं भाई, ऐसा तो कोई है नहीं कि नहीं परेशान है। और कुछ लोग जैसे अपने अड़ोसी पड़ोसी से परेशान हैं ना। अब देखिए, अब कितनी सोचिए कितना इत्तेफाक की बात है कि पड़ोसी कह रहा है कि हमारा पड़ोसी खराब है, और वो पड़ोसी कह रहा है कि हमारा पड़ोसी खराब है। अब सोचिए कौन ना खराब है या कौन ठीक है। तो आजकल लोग तो अपने पड़ोसी से परेशान हैं, और हमारा मरीज ये सोच रहा है
ये सबसे ज़्यादा परेशान हम ही हैं दुनिया में। तो हम बस ये सारा कहानी किस्सा इसीलिए बता रहे हैं कि हमारा मरीज़ ये बिल्कुल ना ये मतलब कि अपने आप को ले कि दुनिया में हम अकेले हैं, दुनिया में सब लोग परेशान हैं। हाँ, बस ये हो सकता है कि जो परेशानी का मुद्दा है किसी ना हर इंसान का, हर परिवार का, चाहे महिला हो, पुरुष हो या जो भी एज ग्रुप हो, समय समय की बात है कि सबका परेशानी अलग अलग रहती है। जैसे कुछ बच्चे, जैसे हमारे अभी हम इधर आ गए हैं, कैंपस में रह रहे हैं, आवास पर रह रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बच्चों से कल शाम को मिला तो पता चला कि कुछ बच्चे ना मेस वाले टिफिन से परेशान हैं, जो खाना देता है, खाना खिलाता है मेस वाला, कैंटीन वाला, उससे परेशान हैं। तो परेशानी तो हर जगह है ना, तो परेशानी से क्यों भाई डरें। जैसे आज ही हो रही थी, देखिए आज अब कुछ लोग आज दिखाने आने वाले होंगे, ठीक है, तो कुछ लोग बरसात से परेशान हो गए होंगे, कुछ लोग इस समय लाइट कट रही होगी, गर्मी से परेशान होंगे। भाई जिनके पास झोपड़ी उपड़ी है वो तो ना, अगर कुछ बहुत बारिश होती होगी तो उनको बारिश से भी दिक्कत है। बात समझिए, परेशानी तो सब हैं, दुनिया में जितने लोग हैं परेशान तो सब हैं ना। तो जैसे अभी गांव में अब चले जाइए, जैसे जो भी है ना, अब तक तो स्टेटस हम लोग का ये होना चाहिए था कि लाइट तो मतलब 24 घंटा मिलना चाहिए था। ये हॉस्पिटल है, यहाँ भी लाइट कट जाती है, और गाँव की बात छोड़ ही दीजिए। कुछ लोग लाइट को लेकर परेशान हैं, जिनका धंधा अगर उसी से लाइट के भरोसे चलता होगा तो बेचारा सोच लीजिए कितना परेशान होगा। ठीक, अब जैसे हम लोग, कुछ लोग अभी जैसे अभी अगर ना थोड़ा समय पहले देखें ना, तो हम लोग रोड से भी परेशान रहते हैं। जो गांव पूरा रोड हो कितना ख़राब होगा। अब जैसे बारिश हो गई है, कितना हिल्ला किच्चा हो गया होगा, देखिए कितनी बाइक फिसलेगी, कितनी स्कूटी गिरेगी, कितने लोग घायल होंगे। बात समझिए ना, तो परेशानी तो हर जगह है। हम रास्ते में चलेंगे, देखिए गड्ढा गुड्ढी ये सब वो सब, आधा एक्सीडेंट गड्ढे की वजह से हो जा रहा है। और आधा जो नौसिखिया आजकल के लवंडन जैसे गांव वाले जैसे हैं, जो इनके पास डीएल उएल नहीं है, या वो उस एज ग्रुप में नहीं है, या फिर ट्रेनिंग कहीं से ड्राइविंग कर नहीं लिए हैं, वो चला रहे हैं ना, तो उनको कुछ अनुभव की मतलब कम होने की वजह से भी एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। तो परेशान तो सब हैं। अब मान लीजिए जैसे अभी अब हम अपने जैसे चाहे हमारा परिवार ले लीजिए, जैसे जब हमारे पास साइकिल थी ना, तो हम सोचते थे कि मोटरसाइकिल हो जाए सही रहेगा। बात समझिए, देखिए ना, एक जैसे हम लोग का स्वभाव देखिए ना, ठीक, हम सोचे क्या सोचे ना, हमारे पास एक ना छोटी साइकिल थी, उसको पोंछ पाछ के एकदम क्लीन करके जब हम अपना स्कूल जाया करते थे, तो हम सोचते थे कि हम ना एक मोटरसाइकिल हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। फिर मोटरसाइकिल हो गया, अब सोचते हैं कार हो जाए ना, बड़ी वाली गाड़ी हो जाए। तो अब परेशानी समझिए, कोई भाई नहीं ना, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं वो सोचते हैं ना हमारा पक्का वाला मकान हो जाए। बात समझिए आप ना, जब पक्का वाला हो जाता है तो सोचते हैं नहीं कहीं हमारा कहीं क्या कहते हैं ना, वो बीला उला हो जाए कहीं ना, ठीक है, कोठी और क्या कहते हैं बंगला हो जाए। तो बंगला वाला सोचता है कि नहीं हमारा विदेश में, हमारा दिल्ली आगरा ना, हमारा ना विदेश में हमारा जगह ज़मीन हो जाए। ठीक, परेशानी तो सबको है, मुद्दा हमारा परेशानी नहीं है। जो हमारे मरीज़ हैं ना, हम इसमें स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे मरीज़ को लगता होगा कि नहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको है, तो ऐसा नहीं है, सभी लोग परेशान हैं भाई। दुनिया में जितने लोग हैं सब परेशान हैं। बात है हम लोग ना जैसे अपना बचपना खो देते हैं। बचपना मतलब कि जैसे जो आज का दिन का जीने का ना तजुर्बा है, या जो आज जो पल है जीने का, हम उसको खोकर आगे वाली सोच कर इसलिए परेशान हैं। जो मरीज है हमारा पूरा ध्यान उसी पर है। जैसे देखिए एकदम सिंपल बात बता रहे हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है ना, 4-5 साल का देखेंगे ना, सभी के घर में रहता है, ठीक होता होगा ना, अरे होता ही है ना, होता क्या, हम भी तो बच्चे थे कभी, आप लोग भी सभी बच्चे थे ना। तो देखिए बच्चा ना, जैसे उसको मान लीजिए घर पर कोई फंक्शन चल रहा हो, बर्थडे उर्डे चल रहा हो, तभी उसको कोई दिक्कत नहीं, वो अपना मस्त रहता है। बात समझिए, ठीक है। मान लीजिए घर पर कोई ना बड़ बुजुर्ग थे, जो मतलब दादा परदादा अगर निकल लिए हों ना, ठीक है, अगर दादा परदादा निकल लिए हों, तो अब सोचिए बच्चा रोएगा? नहीं रोएगा ना, तो अपना खेलता रहेगा। तो यहाँ पर बात ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सोच वाली बात है। जैसे अभी मान लीजिए हम आपके गांव जाएं ना, जहाँ आपका थोड़ा सा गांव मतलब दूर हो, थोड़ा सा नदी किनारा हो, या फिर जंगल झाड़ी के पास में आपका गांव हो, हम बराबर आपके यहाँ जाएं, रात को भी जाएं, दिन को भी जाएं, कोई काम पड़े कभी भी चले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप हमको बता देंगे कि डॉक्टर साहब वो जो जाते हैं जहाँ नदी नहीं पड़ती है, जहाँ नदी नहीं है, या फिर जहाँ तालाब है, या फिर जहाँ जंगल झाड़ी है, जहाँ बसवार है, बसवार जो बास नहीं होते हैं, आप खाली हमको बता दीजिए, हमको ठीक है बता दीजिए डॉक्टर साहब, वहाँ पर ना एक चुड़ैल रहती है ना, अब रात को उधर मत देखिए, रात को कोई नहीं जाता ना, रात को उधर कोई नहीं दिखता,
अब सोचिए उसी रास्ते से हम रोज आ जा रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपने बता दिया, आपने हमको बता दिया, हमारे दिमाग में एक ना गलत इंफॉर्मेशन ना फीड कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, हमको दिक्कत, हमको भी ना कुछ ना लगने लगा। ठीक, बस 5 मिनट रुक जा, ठीक है, बात समझिए। तो जो दिक्कतें हो रही हैं कहाँ से हो रही हैं समाज में, या जो हमारे मरीज को दिक्कतें कहाँ से हो रही हैं, इतना लोग बता दे रहे हैं ना कि अरे चावल मत खा ना, दही मत खा, ठीक है, ई मत खा, वो मत खा, तो जो बता दे रहे हैं यहाँ से दिक्कत है। समझिए, तो सॉरी, तो हम चाहते हैं कि हमारे मरीज को अगर कोई दिक्कत परेशानी है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो हमको डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दे, हाँ, कॉल नहीं करें ना। कॉल एक्चुअली में बात समझिए ना, कॉल ना हम सिर्फ हम ही तो नहीं हैं, जी बात समझिए। और भाई हमारा भी परिवार है, हमको भी गृहस्थी चलानी है ना, जैसे हमको भी ढेर सारा काम रहता है। और हम कस्टमर केयर वाले तो है नहीं, मतलब कि बस फ़ोन लेकर, क्योंकि हम जो आप लोग को नंबर देते हैं हमारा पर्सनल नंबर है, समझिए। अगर आप बार बार फ़ोन करेंगे या फिर ना अजीब टाइम से फ़ोन करेंगे, तो मान लीजिए हम कहीं मतलब अपना काम कर रहे हो, मतलब ठीक, तो आप फ़ोन करेंगे, अगर नहीं उठाएंगे तो फिर आप लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो थोड़ी सी मानवता के नाते अगर हम आपको हेल्प करना चाहते हैं तो थोड़ी सी आप भी समझ रखिए कि भाई ना इंसान है, ठीक है, इंसान को काम रहता है और काम करना पड़ता है, ठीक है। अब इसी अगर हम मेडिकल प्रोफेशन में है, इसी में हमको मज़ा लेना है, बात समझिए। जैसे अगर हमारा मरीज़ अपनी बीमारी में ना खुश नहीं है, अब देखिए, अब अगर वो नहीं खुश है तो अपनी दिक्कत बढ़ा रहा है वो, ठीक, क्योंकि जो दुख दर्द है वो तो धीरे धीरे जाएगा ना, वो तो समय के अनुसार जाएगा ना, इसीलिए कोर्स बनाया गया है। लेकिन अगर मरीज खुश रहेगा तो जो उसका सही होने का रेट रहेगा वो कम से कम 50% बढ़ जाएगा। सिंपल हम बताते हैं, जैसे हम लोग ना कोई वीडियो देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़, मतलब पिक्चर उच्चर देखते हैं, देखिए हम लोग रोने लगते हैं, सब ना रोने लगते हैं ना हम लोग। क्यों रोने लगते हैं? क्योंकि वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, ठीक। जब हम लोग अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा सुनेंगे, अच्छा अच्छा ना करेंगे और अपने ना एक माहौल बनाए रहेंगे हंसी खुशी वाला, उसमें जो ग्रोथ होता है किसी भी चीज़ का, चाहे पेड़ पालो हो गए, चाहे हमारा समाज हो गया, चाहे हमारे मरीज हो गए, उनका ग्रोथ, उनका सही होने का रेट 50% बढ़ जाता है। अब सोच लीजिए कि दवाई ना सिर्फ 50% काम करती है, 50% कौन सा काम करता है कि हमारा मरीज हैप्पी रहे, खुश रहे ना, मस्त रहे, ठीक, आनंदित रहे, अपने आप में खोया रहे। अब सोच लीजिए दवाई का रोल सिर्फ कितना परसेंट है? 50% है, ठीक। जो ये बीमारी है इसमें दवाई का रोल सिर्फ 50% है। 50% किस चीज़ पर है? कि मरीज हमारा खुश रहे, मरीज को अच्छा अच्छा खाना मिले, मरीज को समय से दिखाया जाए, ठीक है, मरीज की बातें सुनी जाए, मरीज का मनोबल बढ़ाया जाए, मरीज को एक पारिवारिक सपोर्ट, प्यार मोहब्बत दिया जाए, तो इससे हमारे मरीज खुश होंगे। और नहीं तो दुनिया में परेशान तो सभी लोग हैं। अब जैसे अब ये है ना, भैया हमारे ना आते जाते रहते हैं, अब ये अब देखा कुछ भी होगा लेकिन अपने मोटाई से परेशान होंगे ही, थोड़ा सा भाई लीद निकल गया है ना, लीद मतलब पेट हो ना, तो हूँ थोड़ा सा परेशान होगा कि यार थोड़ा सा पेट निकल गया है, बात समझिए ना। वो तो समय समय की बात है ना, हो तो परेशान दुनिया में सभी हैं। हम लोग को क्या करना है, इसी परेशानी में मजा लेते हुए, लेने का मतलब है कि अपने काम को सुलभ तरीके से करते हुए, एक सिस्टम बनाते हुए ना चलना है आगे, और सबको लेकर चलना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने परिवार वालों को इस ढंग से मोटिवेट करें, इस ढंग से न सोच समझ डेवलप कर पाएँ कि जिससे कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो। देखिए दिक्कत परेशानी तो बता दिए, परेशान तो सब हैं, दिक्कत परेशानी तो सबको है। जब भाई सबको दिक्कत है तो फिर काहे मतलब ठीक है घबराना ना, काहे बेचैन होना, काहे मतलब फालतू में ना प्रेशर लेना, जैसे प्रेशर काहे लेना भाई। अब मान लीजिए इसके माई बाबू लंबे थे, लंबा हो गया ये, तो इसमें हम इसको हम देख कर अगर हम ये सोच ले कि नहीं हम 2.5 फुट का आदमी है, तो हम तो पागल आदमी है ना, मतलब थोड़ा सा हमारा लेवल कम है ना, क्योंकि सारा खेल तो ये इसी का सिम कार्ड का है ये। अरे भाई जैसे और दुनिया में तो देखिए सब लोग जी रहे हैं, कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, इसी परेशानी में लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, इसी स्थिति परिस्थिति से उठकर लोग सही भी हो रहे हैं, इसी स्थिति परिस्थिति से लोग क्या कहते हैं आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, दुनिया में वीरों की कमी नहीं है,
लेकिन ये है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जो हमारे साथ में रहते हैं उसको किस ढंग से समझा पाते हैं या अपने आप को कैसे बता पाते हैं। 3 इडियट में नहीं कहता है, 3 इडियट देखो मूवी ना, देखे होंगे बच्चे जो आज के होंगे, देखे होंगे मूवी। तो मूवी में वो आमिर खान एक बात कहता है कि हमारे गांव में क्या था, एक चोर था ना, वो रात में रोज चिल्लाता था ना कि सब लोग सो जाओ, हम हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, सब लोग सो जाओ। और एक दिन चोरी हुई, पता चला उसको कुछ दिखता ही नहीं है। तो उसमें अच्छी बात बताया कि हम लोग सब लोग सो भी जाते थे, जब तक सबको नहीं पता था उसको ऐसा दिक्कत है, सब लोग सो भी जाते थे। बात समझिए, क्योंकि हमारा माइंड कहता था कि नहीं नहीं, जैसे अगर सामने वाला कह रहा है तो ठीक है। तो अपने आप को समझाने वाली बात है। क्योंकि अब जैसे अगर हम अभी मान लीजिए हमारे पास 4 व्हीलर है, अब अगर हम अब हवाई जहाज के अगर सोचे लगा ना तो परेशानी बढ़ जाएगी ना। बात समझिए, नहीं काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और सबको लोग चलते रहें ना, सभी के आशीर्वाद से कुछ न कुछ करते रहें, आगे बढ़ते रहें, वो ना लक्ष्य हो वो भी ठीक है। लेकिन बात समझ, एक ये जैसे जो एजम्पशन है हमारे लिए बस की बात नहीं है ना भाई, क्या एरोप्लेन खरीद लें। बात समझिए, जहाँ अभी कुछ दिन पहले हम खाने के लिए हम तरस रहे थे, खाना ठीक है ना, और आज थोड़ा सा मतलब खाने की रोटी हो गया था, हमें इतना सोचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस हिसाब से कर्म होना चाहिए, उस हिसाब से आपकी ना जो ना तार्किक शक्ति होनी चाहिए, उस हिसाब से आपके पास लोग होने चाहिए, उस हिसाब से आपको पैसा होना चाहिए। ठीक है, आजकल तो पॉलिटिकल अप्रोच बिना कुछ हो ही नहीं पाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग को क्या करना है कि अपने मरीज को क्या करना है, उसके आसपास का माहौल कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ठीक, आप जब भी मरीज के हमारे सामने जाइए इस ढंग से जाइए, ठीक, कि लगे कि उसको हमारे मरीज को लगे कि कुछ बेहतर होने वाला है। ठीक है, पापा आ गए, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस इतना आप महसूस करा दीजिए, फील करा दीजिए। आप देखेंगे कि जो मरीज का जो सही होने का रेट है कम से कम 50% बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।